हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में परसेंटेज का बेसिक कवर करेंगे और एसएससी जीडी के स्पेशल बैच में जो आप लोगों को पीडीएफ दी गई थी, इस पीडीएफ परसेंटेज का पीडीएफ आप लोगों को वहां उपलब्ध करवा दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन 2 से 3 लेक्चर के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप इससे पूरा बेसिक कवर करिए। यदि आप बेसिक कवर कर लिए तो आगे के सभी सवाल आपको पीडीएफ फाइल के भी समझ में आएंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन मिलेंगे बीच बीच में तो वो भी सवाल समझ में आएंगे। तो देखिएगा, बेसिक में परसेंटेज का पहले बेसिक कुछ देखते हैं। इसमें यहाँ पर समझिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जहाँ पर प्रतिशत का सिंबल होगा तो उसका मतलब 1/100 होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 20% लिखा है तो इसको लिखा जाएगा, प्रतिशत जब हटेगा बगल में प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो बटे में आ जाएगा इसके 100। प्रतिशत रिमूव होता है तो बटे में 100 हो जाता है, तो 20% बराबर 20/100। इसको याद रखेंगे। अब देखिएगा, कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है तो उनको पहले समझ लेते हैं, ये बहुत काम आएंगे आगे। और इसमें अभी आप लोगों को सवाल भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा जस्ट इसके बाद से, और उसको तरीका भी उसका देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, यहाँ पर भाग करते हैं 100 का। तो इसको याद रखिएगा, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, जैसे 25% है और इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न का मतलब संख्या में, तो 25 और प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ पर 1/4 ये संख्या आ गई या भिन्न आ गई 1/4। जस्ट इसी तरह देखिए, इसमें नेक्स्ट वाला है, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। जब संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा किया जाएगा, रहेगा 100 ही। तो जैसे संख्या आ गई 1/4, एग्जाम्पल लेंगे इसी में, जैसे संख्या है 1/4, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो देखिएगा 1/4 गुणा कर देंगे 100 और ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो जो वैल्यू आएगी तो 4 एकम 4 कैंसिल आउट कर लेंगे, 25 चौको 100, तो ये वैल्यू हो जाती है 25%, मतलब 25%। ये इस तरह से संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिए। अब अगला देखिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। कभी भी दशमलव को भी यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है इसमें 0.25, अब इसका कितने परसेंट है या कितने प्रतिशत है तो 100 का गुणा कर लेंगे। 0.25 अब गुणे 100 करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए आएगी। यहाँ पर जब 100 का गुणा करेंगे तो 25, यहाँ दशमलव हटा लेते हैं पहले, तो 25 × 100 करेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब दशमलव देखिए 2 अंक के बाद लगा है यहाँ पर, तो यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे तो मतलब 25%। यहाँ पर वैल्यू हो गई 0.25 का मतलब 25% हुआ। यहाँ पर मान लीजिए 3.75 लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल इसी में, तो इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3.75 × 100 कर देंगे, मतलब 100 का गुणा कर लेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देखिएगा, 375 में 100 का गुणा करेंगे तो 375 होगा और दशमलव 2 अंक के बाद लगा है, 1-2 अंक के बाद, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद लगाएंगे तो 375% हो जाएगा। 3.75 का मतलब हो जाएगा 375%। और आगे देखिएगा, पूरा भी ये बेसिक चलेगा 10 से 15 मिनट तक, इसके बाद से सवाल स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट स्टार देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यदि x व y 2 संख्याएं हों, अब यहाँ पर कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप लोग देखिएगा, तो फिर इसमें पूछता है कि x y का कितने प्रतिशत, तो जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, उस वैल्यू को हमेशा नीचे, और x ऊपर रहेगा तो x/y × 100 कर देते हैं तो प्रतिशत आ जाता है। तो x y का कितने प्रतिशत यदि पूछता है तो इस तरह फाइंड करेंगे। और जैसे इसी तरह इसका उल्टा कर दे क्रम, तो y x का कितने प्रतिशत है, तो ये देखिए, अब x के साथ का लगा है तो इसको बटे में लिखेंगे तो y/x × 100 प्रतिशत हो जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे इसमें दिया है कि 150 300 का कितने प्रतिशत है, ऐसा आ जाता है 150 300 का कितने प्रतिशत है। इस तरह सवाल यदि क्रिएट होता है तो आप लोगों को सॉल्व करना है इसको। तो देखिएगा, 300 के साथ का लगा हुआ है तो ये नीचे जाएगी वैल्यू, 300 नीचे लिखेंगे और 150 ऊपर रहेगी, इंटू कर देंगे 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत में। तो देखिएगा 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, मतलब 50%। यहाँ पर लिखेंगे 50%, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल भी लगाते हैं 100 का गुणा करके। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी का जैसे जस्ट अपोजिट कर दे, 300 का 150 कितने प्रतिशत है, इसी को लिख सकता है 300 का, पहले लिख सकता है इसको, और 150
300 का 150 कितने प्रतिशत है, इसी को चेंज कर देगा कितने प्रतिशत है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसको सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिसके साथ का लगा होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, वही प्रश्न है। और ऊपर 150 होगा इंटू 100। तो यहाँ पर पता है कि 150 दूनी यहाँ पर 300 होता है, 2 1 कम 2, 50 दूनी 100, तो 50% वही वैल्यू आएगी। मतलब ये दोनों दो तरीके से लिख सकता है, पूछने का तरीका 2 तरीके होते हैं इसके। और देखिएगा इसी में बेसिक में ही आगे देखिएगा इसी में, जैसे अब यहाँ पर डायरेक्ट पूछता है कि 300 का 50% कितना होगा। तो अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि 300 के साथ का लगा तो इसको नीचे रखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रतिशत वाली वैल्यू है और यहाँ पर एक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों संख्याएं हो तब वो फार्मूला अप्लाई करते हैं जो इसके पहले अभी देखे हैं। अब इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा निकाल देंगे, जैसे 300 अक्का का मतलब यहाँ गुणा हो जाएगा और 50% हटेगा तो बटे में आ जाता है 100। तो डायरेक्ट निकालेंगे 300 का 50%। एक प्रतिशत वाली वैल्यू दिया है और एक संख्या दिया है। जब दोनों संख्याएं होती तो पिछला जो फार्मूला अभी पिछले सवाल सॉल्व किए तो उस तरह करते। यहाँ सीधा सीधा करना तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 होगा। तो इस तरह से 150 होगा, 300 का 50% 150 होगा 150। अब यहाँ पर देखिएगा 450 का 90% कितना होगा, तो इसको भी सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। 450 और का मतलब गुणा होगा और 90% हटेगा तो बटे में आ जाता है 100। तो यहाँ से 0 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 45 गुणे 9 करेंगे तो 9 अपना 45 की 5 हासिल 4, 9 चौको 36, 36 4 40, तो 405 होगा। इस तरह से 450 का 90% 405 होगा। आप लोग पूरा बेसिक कवर करते जाइए, बेसिक में सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग 25 में 25 मैथ्स में आप ला सकते हैं यदि आप पूरा कवर करेंगे। जो बैच में आपको उपलब्ध करवाया जाता है PDF फाइल, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएंगे। आप लोग उसको बार बार रिवाइज करिए, जितने भी PDF आपको दी जाती है और उसका सल्यूशन आपको यहाँ चैनल पर मिल जाएगा। और जो सेम क्वेश्चन होते हैं तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, उसका सल्यूशन आपको मिलता जाएगा इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, जैसे कहीं पर आ जाता है कि 20% अधिक या 20% अधिक की बात करेगा तो हमेशा याद रखेंगे प्रतिशत में मूल मान 100% होता है, और यदि 20% अधिक है तो यहाँ जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 100 और 20 जुड़ेगा तो 120% हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पर यदि कहता है कि 20% कम, तो यदि 20% कम बोला तो 100 मूल मान 100% होता है, मतलब स्टार्टिंग में 100 और यहाँ पर 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 80% बचेगा, ये वैल्यू 80%। और यदि कहता है कि ओनली 20% बोलता है तो केवल 20% ही लिखा जाएगा इसकी इस तरह से। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज कर सकता है, 20 की जगह 10 भी कर देगा। जैसे 10% यदि अधिक बोलता है तो 10% अधिक का मतलब हो जाएगा 110%। और यहीं पर यदि 10% कम बोलता है प्रश्न में तो यहाँ पर हो जाएगा 90% बचेगा। तो इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो टाइप के सवाल स्टार्ट होंगे आप लोगों को कुछ सवाल भी साथ साथ करवाते जा रहे हैं। और PDF फाइल के सवाल आपको कुछ बेसिक हो जाए, 1 2 लेक्चर हो जाए, 3 लेक्चर, इसके बाद PDF जो आपको मिली है बैच में तो उसका सल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को इस पर फोकस करना है जो अभी यहाँ पर करवा रहे हैं, पूरा बेसिक ही है। देखिएगा टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम्पल। AB का 20% तथा BC का 30% है, तीनों का अनुपात ज्ञात करें। तो आप लोग इन सवालों को लगाने के पहले अनुपात समानुपात का पहले पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए, और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से पूरा बेसिक कवर कर लीजिए, क्योंकि वहीं से लिंक करेंगे, अनुपात समानुपात से सवालों को लिंक किया जाएगा और इजी हो जाएगा। इसकी 2 विधियाँ होती हैं और 3 विधियाँ, लेकिन आप लोगों को शॉर्टकट ही कोशिश करेंगे और जो सरल होगा। देखिएगा AB का 20% है, तो यहाँ पर जैसे A अनुपात B पहले अनुपात में लिखेंगे तो AB का 20% है, तो B यदि 100 है तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, मतलब इसको लिखा जाएगा 20 अनुपात 100, क्योंकि AB का 20% है तो 20 100 होगा सेकंड, तो ये 20 हो जाएगा 20%। अब यहाँ से 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, तो ये अनुपात बन जाएगा 1 अनुपात 5। A और B का अनुपात मिल गया। इसी तरह देखिएगा B और C का अनुपात लिख लेंगे। कह रहा है कि BC का 30% है, तो यहाँ पर ये B 30% तो 30 हो जाएगा और C 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 अनुपात 10।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b वाली वैल्यू को इक्वल करना है, अनुपात में आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ b समान है, तो यहाँ पर देखिए 3 है, ये 5 है, तो तिरिया गुणा कर लेंगे 3 का इन दोनों के साथ और 5 का इन दोनों के साथ। तो यहाँ देखिए चेंज हो जाएगा अनुपात, 3 का दोनों के साथ करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, 3 अनुपाते 15, और 5 का 3 से गुणा करेंगे 5 तेई 15 अनुपाते 5 धाम 50। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात मिल जाएगा तीनों का, a अनुपाते b अनुपाते c फाइंड करना था। तो a का अनुपात में 3 हो गया और b का देखिए ये इक्वल हो गई वैल्यू, तो 15 हो जाएगा, 3 अनुपाते 15, फिर अनुपाते और c की वैल्यू 50 हो गई, तो यहाँ पर लिख देंगे 50। तो यही अनुपात होगा 3 अनुपाते 15 अनुपाते 50। अब यदि एक ही संख्या से तीनों कैंसिल आउट होते तो काटते, अब यहाँ कट नहीं रहा, इसलिए ये फाइनल इसका आंसर होगा। इस तरह सॉल्व करना है, इसकी 2 मेथड होते हैं और, लेकिन आप लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है, इजी होगा। और सवाल देखते हैं इसके कुछ। सेकेंड एग्जाम्पल इसका देखिएगा, a b से 20% अधिक है तथा b c से 30% कम है, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले a और b का अनुपात में पहले सेट करेंगे, a अनुपाते b वैल्यू देखेंगे, तो a b से 20% ज़्यादा है, तो यदि b की वैल्यू 100 होगी तो ये a ज़्यादा होगा 20%, तो 120 हो जाएगा। तो इस तरह सेट करेंगे, 120 अनुपाते 100 होगा, तो 20 से 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 अनुपाते 5 बनेगा, a और b का अनुपात हो गया। इसी तरह कह रहा कि b c से 30% कम है, तो यहाँ पर देखिएगा b और c का जब सेट करेंगे तो c यदि 100 है तो ये b c से 30% कम है, तो 30% जब कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 70 बचेगी, तो मतलब b 70 हो जाएगा, c 100 हो गया। अब यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 7 अनुपाते 10, यहाँ पर लिखेंगे 7 अनुपाते 10। अब यहाँ पर देखिए b वाली वैल्यू इक्वल कर लेना है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और इस 5 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो देखिए अनुपात चेंज हो जाएगा, 7 छंग 42 अनुपाते 7 पना 35, और यहाँ पर भी हो जाएगा 5 सते 35 और अनुपाते 7 5 दहम 50। तो यहाँ पर देखिएगा अब अनुपात मिल जाएगा a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी 42, यहाँ पर देख लेंगे अनुपाते, और b की वैल्यू देखिए यहाँ इक्वल किए थे तो 35 हो गया, और अनुपाते c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए 50 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50। अब ये एक ही संख्या से कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो यही फाइनल रेशो होगा, अनुपात बनेगा, इस तरह निकालना है। और देखिएगा इसमें बेसिक पूरे सवाल आप लोग इनको कवर करते जाइए, तभी आप सीट के कवर कर पाएंगे, सीट के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, a b से 40% अधिक तथा b c से 50% कम है, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो a और b का अनुपात में निकालेंगे वैल्यू, अनुपात में ही सेट करते हैं, तो a b से 40% ज़्यादा है, a ज़्यादा है b से 40%, तो यदि b 100 है तो ये बन जाएगा 140, क्योंकि 100 से 40 ज़्यादा तो 140। अब कैंसिल आउट करेंगे 20 से, तो 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पर बनेगा 7 अनुपाते 5। अब देखिएगा b और c का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे, तो b अनुपाते c बराबर, कह रहा कि b c से 50% कम है, तो यदि c 100 है तो उससे 50 कम करेंगे तो b हो जाएगा 50, इस तरह सेट करेंगे, फिर 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 1 अनुपाते 2 इसका बनेगा अनुपात। अब देखिए यहाँ पर b वाली वैल्यू को इक्वल करेंगे पहले, तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, 5 का गुणा इन दोनों के साथ, तो देखिए 1 का जब गुणा करेंगे तो ये तो 7 अनुपाते 5 ही रहेगा, और यहाँ जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 अनुपाते 10 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए a b c का अनुपात मिल जाएगा, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, a की वैल्यू यहाँ 7 हो गई और b की देखिए 5 है, c की 10 है, तो लिखेंगे 7 अनुपाते 5 अनुपाते 10, यही इसका फाइनल अनुपात हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों को अब नेक्स्ट टाइप देखिएगा, उसमें भी सवाल, बहुत सारे सवाल उससे बनते हैं, आप बेसिक पूरा इसको कवर करते जाइए। यहाँ पर समझिएगा, कुछ आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए, रेसिप्रोकल परसेंटेज कहलाता है, इसको लिख लीजिएगा, रेसिप्रोकल परसेंटेज या रेसिप्रोकल परसेंटेज या परसेंट। अब यहाँ पर देखिए कैसे इस वैल्यू को याद करेंगे, जैसे 1/1 लिखा है कहीं पर, तो वो होता है टोटल 100%, मतलब 100%। ये 1 लिखा है तो 1 का मतलब 100%। अब यहाँ पर जैसे 1/2 है, 1/2, तो ये कितने परसेंट होगा, तो देखिए एक बार समझ लेंगे, 1/2 कितने प्रतिशत है, तो 100 के से निकाला जाता है 100 से प्रतिशत, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 50% होगा, यहाँ पर 50%। तो यहाँ पर याद रखिएगा
जब भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं, ये तो आप पहले बताया गया है। तो 100 का गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या का भाग करते जाएंगे, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। इसी तरह जैसे 1/3 है तो भिन्न 1/3 की वैल्यू अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 33.33। इसको आप लोगों को कुछ वैल्यू याद कर लेना है। तो 3 का भाग जब 100 में देते तो 33.33। इसी तरह 1/4 का मतलब हो जाएगा, अब 4 का 100 में भाग करेंगे तो 25 चौको 100 मतलब 25%। 1/4 की वैल्यू 25%। 1/5 की वैल्यू जैसे लिखना है परसेंटेज में तो 5 से भाग कर देंगे तो 20 पंचे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। इसको याद रखिएगा, भाग नीचे वाली संख्या का 100 में देते जाएंगे। 1/6 की वैल्यू होती है 16.66, ये 66%। इस तरह लिखेंगे। 1/7 की वैल्यू तो यहाँ पर देखिएगा, अब 7 का भाग 100 में देंगे तो 14 सते 98 मतलब 14 बार जाएगा तो 14.28 होता है, मतलब 14.28%। ये सिंबल लगाते जाएंगे। 1/8 की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो 8 का भाग जब 100 में देंगे 100 में तो 12×96 मतलब 12.50 होता है, 12.50। ये 1/8 की प्रतिशत में वैल्यू होती है 12.50। आपको ये डायरेक्ट आप लोगों को याद करना है, 1/20 तक का याद करना होगा। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%, 11.11% और 1/10 की वैल्यू होती है भिन्न में 1/10 तो 10 मतलब 10%। इसको आप लोगों को याद करना है। 1/20 तक की जरूरत होती है तो 1/20 तक का यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरह देखिएगा 1/11 की वैल्यू होती है 9.09, ये परसेंट का सिंबल लगाते जाएंगे। इसी तरह 1/12 मतलब 1/12, तो 1/12 देखिएगा। 1/6 का भी यहाँ जस्ट देखें 16.66, तो इसका हाफ होता है 1/12। कैसे हाफ होगा यहाँ पर देखिएगा, 1/6 का हाफ, तो हाफ करेंगे तो ये 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 2 छक्का 12 मतलब 1/6 का हाफ होता है 1/12। तो 1/6 की वैल्यू 16.66 है तो 1/12 की 8.33, इसका हाफ करेंगे तो 8.33। इस तरह निकालते जाएंगे यहाँ से। और जैसे 1/7 की दिया तो 1/14 की हाफ हो जाएगी। 1/13 की यहाँ याद कर लेंगे, 13 सते 91 मतलब 7.68 होता है परसेंट में, या फिर 7.70 भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। 1/14 की वैल्यू होती है, अब देखिए 1/7 का हाफ होगा 1/14, तो यहाँ 14.28 है तो इसका हाफ हो जाएगा 7.14 मतलब 7.14%। और 1/15 की वैल्यू इसको आप लोग याद करिएगा, जैसे 15 छक्का 90 6 बार जा रहा तो 6.66% होता है, इसको याद रखेंगे। और इसी तरह आगे आते हैं तो 1/16 की वैल्यू, यहाँ पर इनको आप लोगों को कंप्लीट करना है, इसको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट ये ज़रूरत पड़ती है आगे प्रतिशत में। तो यहाँ पर 1/16 की वैल्यू देखिएगा 6.25, क्योंकि 1/16 हाफ होता है देखिए 1/8 का, 12.50 यहाँ पर है, इसका हाफ करेंगे तो 6.25, तो 1/8 का 1/16 में जाएगा, 1/7 का 1/14 में और 1/12, इस तरह से इनकी हाफ वैल्यू करते जाएंगे। और 1/17 की वैल्यू होती है 5.55, क्योंकि 17 × 85 5 बार जाएगा। 1/18 की वैल्यू होती है 5.25, और यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर 5.90 होती है, 90 होती है, यहाँ पर 5.55, इसको आप लोग याद करेंगे। और 1/19 की वैल्यू, 1/19 की वैल्यू होती है 5.25, ये लास्ट की आपको याद कर लेना है। और 1/20 की वैल्यू होती है 5%। तो आपको इतने मान इसको आपको कंप्लीट करना है, ये वैल्यू आप कंप्लीट कर लीजिए तो अब सेकेंड टाइप का जो सवाल आएगा वो आपको समझ में आएगा। ये मान को आपको कंप्लीट करना है 1/20 तक की याद करना है, या फिर 100 के राउंड, जैसे 1/1 100% है, 1/2 50%, 2 से जब भाग करेंगे 100 में तो 50 बार जाएगा, 3 से 100 में भाग करेंगे तो 33.33। इसी तरह 4 से जब 100 में भाग करेंगे, क्योंकि सभी में 100 का गुणा करते जाते हैं, तो देखिए 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 1/4 की 25% आएगी। जैसे 1/5 है तो 100 का गुणा करेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे तो 20 पंचे 100, 20% आ गई। 6 का 100 में भाग करेंगे 16 छक्का 96, याद नहीं करना होगा 16.66। इसी तरह 7 का भाग 100 में करेंगे तो 14
1498 14 बार जाएगा, इसको गेसिंग करेंगे, इस तरह गेस करेंगे तो आ जाएगा 14.28, 1/8 का 12×96 तो 12.50, ये वैल्यू फिक्स है, इनको याद कर लीजिए। इसका जस्ट अपोजिट भी याद कर सकते हैं, प्रतिशत इतना लिखा है तो भिन्न ये प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आप लोग इन वैल्यू को सभी को कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप में डायरेक्ट इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टाइप सेकंड का पहला प्रश्न देखिए, पहले समझिएगा, इसमें कम, अधिक या अंतर तीनों स्थितियों में घटाते हैं, इसको याद रखिएगा। जब भी शब्द कम या अधिक या अंतर प्रश्न में यूज होगा तो घटाना है, ये याद रखेंगे। अब जैसे सवाल कैसे रहेगा, तो यदि A/B/C बराबर 2/3/4 हो तो क्या पूछ सकता है, इसके बाद 4 क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है। पहला, AC का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको लगाने का भी तरीका बता रहे हैं। फिर आगे देखिए दूसरा पूछ सकता है AB से कितने प्रतिशत कम है, या फिर पूछ सकता है इसी के द्वारा CA से कितने प्रतिशत अधिक है, या फिर पूछ सकता है CB का कितने प्रतिशत है। तो याद रखेंगे ये तीन पहले महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखिएगा, जिसके साथ का या फिर से लगा होगा तो उसका मान सदैव नीचे जाता है, जिसके साथ का लगा हो या फिर से लगा हो तो वो हमेशा नीचे जाता है। और दूसरा सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु है, जब केवल प्रतिशत पूछा जाए तो याद रखेंगे कौन ऊपर लिखते हैं और किसका नीचे लिखा जाता है इनटू 100, तो ये वैल्यू प्रतिशत में आ जाती है, कौन बटे किसका गुणे 100, जब केवल प्रतिशत पूछे प्रश्न में। अभी यहाँ पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगला देखिएगा, जब प्रतिशत अधिक या कम पूछा जाए, जैसे इसमें पूछा है कि AB से कितने प्रतिशत कम है, दूसरे इसमें देखिए CA से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब प्रतिशत अधिक या कम पूछा जाए तो कितना पहले ऊपर लिखते हैं, पहले कितना मतलब डिफरेंस, और किससे और गुणे 100, ये तरीका होता है प्रतिशत निकालने का। तो अब देखिएगा पहला सॉल्व करेंगे, कह रहा कि AC का कितने प्रतिशत, डायरेक्ट प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब केवल प्रतिशत पूछा जाए तो कौन और बटे किसका, तो यहाँ पर देखिए AC का और C के साथ का लगा तो ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 है अनुपात में, तो 2 ऊपर लिखेंगे, यहीं पर सॉल्व करेंगे। और C देखिए यहाँ 4 है तो ये 4 नीचे लिखेंगे और इनटू 100 कर देते हैं, बस कौन बटे किसका इनटू 100। तो यहाँ पर AC का, तो A का मान 2 है, C का मान 4 है, तो 2/4 गुणे 100, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 50% आ जाएगा पहले का सल्यूशन फर्स्ट का। फिर आगे देखिए AB से कितने प्रतिशत कम है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि AB से कितने प्रतिशत कम है। तो जब देखिए जब प्रतिशत अधिक या कम पूछा जाए तो सबसे पहले कितना कम है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ A का मान यहाँ 2 है और B का मान 3 है, तो AB से देखिए अंतर कितने का आ रहा, 1 का, 1 कम है, तो पहले लिखेंगे कितना, ऊपर लिखा जाता है, फिर किससे, तो यहाँ पर देखिए B से, प्रश्न में बोला B से, मतलब बटे में नीचे लिखेंगे 3 इनटू 100। तो अभी जस्ट 1/3 की वैल्यू बताई गई है 33.33%, ये आपको याद कर लेना है। इसके पहले जो अभी 1 से 1/20 तक की वैल्यू बताई गई है उसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा CA से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर कह रहा कि CA से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, 2 अधिक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर 2 ऊपर लिखेंगे जितना अधिक है वो, और किससे अधिक है, तो यहाँ पर देखिए A से अधिक है, तो A की वैल्यू यहाँ 2 है, अनुपात में यहाँ 2 है, तो 2/2 और गुणे कर देंगे 100। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर समान है, 1/1 तो हमेशा 100% ही होता है, ये 100% हो जाएगा। इस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर हो गया, ये यहाँ सोल्यूशन हो गया, इसका सोल्यूशन फर्स्ट वाला। अब देखिए लास्ट वाला कह रहा कि CB का कितने प्रतिशत है, तो डायरेक्ट प्रतिशत पूछा है तो पहले लिखेंगे कौन, तो यहाँ C है, तो C की वैल्यू अनुपात में 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऊपर लिखेंगे, फिर किसका, तो B का, तो B की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 है, तो बटे 3 होगा, गुणे 100 करेंगे, तो 4/3 की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा। अब पहले तो 3/3 की लिख लेंगे, 3/3 और प्लस 1/3, तो 3/3 की 100% हो जाएगी और 1/3 की 33%, तो 133.33% होगा। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर 400 में 3 का भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 133.33। तो आपको ये याद रखना है, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके साथ का लगा होगा या से लगा होगा उसका मान सदैव नीचे जाता है, मतलब नीचे लिखेंगे। और जब केवल प्रतिशत पूछा जाए तो याद रखिएगा कि कौन, तो कौन यानी ऊपर, और किसका हमेशा नीचे इनटू 100। और जब प्रतिशत अधिक या कम पूछा जाए तो पहले देख लीजिए अंतर, कितने का अंतर है, तो कितना ऊपर, जो अंतर होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, और किससे तो देख लेंगे प्रश्न में कि किससे, फिर गुणे 100, कितना बटे किससे गुणे 100, इसको याद रखिएगा। तो ये टाइप समाप्त हुआ, इसी तरह के सवाल इसमें बनते हैं।
एक सवाल डायरेक्ट देखिए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 हो तो पहला प्रश्न देखिएगा a c का कितने प्रतिशत है। डायरेक्ट देखिए प्रतिशत पूछा है तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें याद रखेंगे कौन बटे किसका गुणे 100, तो मतलब a c का, अब a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और गुणे कर देंगे 100। ये हो गया कौन किसका, कौन बटे किसका गुणे 100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 तिहाई 60, 60% हो जाएगा। इस तरह फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं। अगला देखिए इसका सल्यूशन, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो देखिए कि कितना कम है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए तो ए बी से कितना कम है, बी का 4 है, एक इसका 3 है, तो एक कम है, अंतर एक का है, तो कितना फिर बटे किससे, तो किससे मतलब बी से, जिसके साथ से लगा रहता है वो नीचे जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ 4 है तो बटे 4 और गुणे कर देंगे 100। तो 1/4 की वैल्यू पता है कि 25% होती है, 4 से कैंसिल आउट कर लेंगे तो 25% हो जाएगा, 25% कम है। अब कह रहा है कि सी बी का कितने प्रतिशत है, ऐसा भी पूछ सकता है इसमें कि सी बी का कितने प्रतिशत है। तो देखिए 5 4 का कितने प्रतिशत है, मतलब कौन और किसका, तो 5 4 का, यहाँ गुणे 100, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 गुणे 5 करेंगे 125% हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रतिशत सीधा सीधा पूछा है, इसलिए इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रतिशत का सिंबल लगाते हैं सभी जगह, यहाँ गुणा करने के बाद और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन किस टाइप का फॉर्मेट होता है इसमें। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट टाइप का ये सवाल छूटा हुआ है, पहला टाइप जो कवर किए थे, तो पहले टाइप से ही ये सवाल लिया गया है। ए का वेतन बी के वेतन का 35% तथा बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तीनों का कुल वेतन 19,250 रुपये है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो ए बी सी तीनों के वेतन का अनुपात निकालना है। तो ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, तो पहले ए और बी का अनुपात लिखेंगे। तो ए 35% है बी से, तो यहाँ पर इसको 35 लिखेंगे, बी को 100 लिखेंगे, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, तो ये बन जाएगा 7:20 पहला अनुपात। अब इसी देखिए बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यहाँ पर दे रहा है बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो बी 40 होगा और सी यहाँ 100 है, तो कैंसिल आउट करेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो यहाँ पर बन जाएगा 2:5। अब यहाँ पर इसको इक्वल कर लेंगे, बी वाली वैल्यू को इक्वल करेंगे। देखिएगा यहाँ पर बी की जगह सेम होना चाहिए वैल्यू, तो यहाँ 2 है तो इसको 20 बनाना, तो 10 का इसी में गुणा कर लेते हैं, ऐसा भी किया जाता है। तो इस वाले को ज्यों का तो लिखेंगे 7:20 और यहाँ पर हो जाएगा 2 10 20, दोनों के साथ गुणा होगा इसका, तो 20 अनुपाते और यहाँ पर 10×50 हो जाएगा, तो 20:50 बनेगा। तो ए बी सी का देखिए अनुपात आ जाएगा, वेतन का अनुपात ए बी सी का, ए का तो यहाँ पर 7 है तो जो कहते हो 7 लिख लेंगे अनुपात ए, और बी का यहाँ 20 हो गया है तो यहाँ 20 लिखेंगे, और सी का ये 50 है तो यहाँ 50 लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न पर कि तीनों का कुल वेतन 19,250 है, लेकिन यहाँ अनुपात में तीनों का कुल हो रहा है, यहाँ पर योग देखिएगा 50 20 70 7 77 और 77 अनुपात की वैल्यू दिया है 19,250। तो यहाँ से एक अनुपात की निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे 11 से, 11 7 77, यहाँ पर देखिए 11 एक कम 11, फिर यहाँ पर 8 88 हुआ तो 11 7 77, फिर 5 82 होता तो 5 11 25 55, ये 0 हुआ, फिर 7 से 7 एक कम 7, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 पना 35 और ये 0, एक अनुपात की वैल्यू 250 आएगी। इस तरह कैंसिल आउट कर लेंगे। फिर कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, तो अनुपात में देख लीजिए ए का वेतन बी से कितना कम है, तो देखिए यहाँ 7 है 20 है तो इनमें अंतर हो जाएगा 13 का, तो 13 अनुपात की निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 अनुपात की जब निकालेंगे तो दोनों में अंतर आ जाएगा ए और बी में, तो 13 गुणे कर देंगे 250, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो 13 5 65 की 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 6 32 और एक शून्य लगाएंगे यहाँ पर, तो 3250 रुपया कम होगा। डायरेक्ट 13 अनुपात की वैल्यू निकाल देना है, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये पूरा अभी बेसिक सवाल ही कवर कर रहे हैं, आगे देखिएगा इसमें, यहाँ पर समझिएगा एक और इसमें देखिएगा नेक्स्ट टाइप, इसी में टाइप सेकंड में ही प्रतिशत सदैव समान राशियों का निकलता है, इसको याद रखिएगा। यदि राशि समान है तभी प्रतिशत फाइंड करेंगे, और कभी भी छोटी राशि को बड़ी राशि में नहीं बदलते, इसको याद रखिएगा। छोटी राशि को बड़ी राशि में नहीं बदलते हैं, जबकि बड़ी राशि को छोटी राशि में बदला जाता है। तो जैसे प्रश्न लिखा, एग्जाम्पल देखिएगा, 2 मिनट 20 सेकेंड
1 घंटे 10 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी राशि समान नहीं है क्योंकि ये मिनट सेकंड है, यहाँ घंटा है, यहाँ पर मिनट है। तो सबसे पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये सेकंड सबसे छोटी राशि है। तो छोटी को बड़ी में नहीं बदला जाता, बड़ी को छोटी में बदला जाता है। तो सबसे छोटी सेकंड है, तो ये 20 सेकंड तो ऑलरेडी है, लेकिन ये 2 मिनट है। तो 2 मिनट देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 2 मिनट में हो जाएंगे, देखिए 2 मिनट का निकालना है तो 120 सेकंड हो जाएगा जब गुणा करेंगे। तो ये 2 मिनट में 120 सेकंड और 20 सेकंड और हो जाएगा, तो जुड़ेगा तो 140 सेकंड हो जाएगा टोटल। और देखिएगा अब 1 घंटे को बदलेंगे सेकंड में और 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट का यदि निकालना है तो 10 गुणे 60 कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 600 सेकंड। 10 मिनट को सेकंड बदलेंगे 600 सेकंड। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसको याद कर लीजिए। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 और 600 जुड़ेगा तो 4200 सेकंड हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1 घंटे 10 मिनट में 4200 सेकंड। अब देखिएगा, अब प्रश्न कह रहा है कि 140 सेकंड 4200 सेकंड का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालना है तो ध्यान रखेंगे जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे वैल्यू जाती है, 4200 नीचे आएगी और 140 ऊपर रहेगा, इनटू में 100 होगा। तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए 14 1 कम 14 और 14 त्रिक 42, तो 10/3। अब ये वैल्यू बची 10/3, तो इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3, इतने परसेंट आएगा, यही इसका सल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जैसे दिन और माह दे दिया या दिन और घंटे दे दिया, तो आपको पहले छोटी राशि में बदलना है बड़ी राशि को, फिर प्रतिशत निकालना है। तो इसमें लगभग इतने ही सवाल कवर किए जाएंगे। अभी आप लोगों को नेक्स्ट 1-2 लेक्चर और मिलेगा, बेसिक ही मिलेगा। इसके बाद आपको जो PDF दी गई है, आपको पहले ही बता दिया गया है, ये जो आप लोगों को PDF दिया गया है इस टॉपिक का परसेंटेज का, तो उसका सल्यूशन 3-4 लेक्चर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो सेम प्रश्न होते हैं तो उनको केवल उनका सल्यूशन दिया जाएगा। आप लोगों को बैच में उपलब्ध करवा दी जाती है PDF फाइल, तो वहाँ से आप पूरा सॉल्व करते जाइए, उससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा। टोटल क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, आपको जो PDF दी जाती है, इस बेसिक को देखने के बाद उस PDF को सॉल्व करिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिए, तो आपका टोटल क्वेश्चंस वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा।